Hi guys, welcome to Cryptronics Gaming and we are back with another amazing video जहां पे हमने एक वाइट एस्थेटिक के साथ बिल्ड हमने यहाँ पे बनाया है। तो भाई आप लोगों को पता है बहुत टाइम से हमारे YouTube पे एक वाइट एस्थेटिक का बढ़िया वाला बिल्ड नहीं जा रहा था, तो मैंने इस बार मेक श्योर किया कि हम इस बार एक वाइट एस्थेटिक्स का बढ़िया वाला बिल्ड लेके आएंगे और स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही जोरदार होनी चाहिए। तो भाई पूरा वीडियो देखना, स्पेक्स भी बताऊंगा, प्राइस भी बताऊंगा और इसका यूज केस पूरा देखेंगे और साथ में परफॉर्मेंस भी देखेंगे। तो आओ भाई देख लेते हैं, आ जाओ। तो भाई इस कॉम्बिनेशन में है Ryzen 7 9700X and 5060 Ti and the use case is content creation, 3D modeling and rendering, which is a great combination। अगर आप देखोगे तो Ryzen प्रोसेसर के साथ Nvidia ग्राफिक कार्ड आजकल एनीवे बहुत सारे कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज हमारा यहाँ पे जो फ्यूचर प्रूफ पार्ट है इंटेल में वो नहीं आपको मिल जाता। एंड इस टाइम एक्चुअली बहुत सारे लोग ये कॉम्बिनेशन प्रेफर कर रहे हैं कि वो AMD के प्रोसेसर में जाए ताकि वो फ्यूचर प्रूफ भी रहे, DDR5 में भी रहे। एंड देखो AMD की परफॉर्मेंस बहुत खतरनाक हो रही है, इसलिए हमारा AMD इस टाइम बहुत सेल कर रहा है। नेक्स्ट हमारा साथ में Nvidia का कॉम्बिनेशन बन रहा है विद द ग्राफिक कार्ड, बिकॉज Nvidia गिव्स अमेजिंग ड्राइवर सपोर्ट स्पेशली इन द एडोबी क्रिएटिव एप्लीकेशंस। तो भाई Nvidia ग्राफिक कार्ड बहुत ही सूट कर रहा है AMD के प्रोसेसर के साथ, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। हमने यहाँ पे यूज किया Ryzen 7 9700X 8 कोर 16 थ्रेड्स, अमेजिंग प्रोसेसर फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड अगर आपको गेमिंग करनी है वो भी बहुत तगड़ी तरीके से करा देगा। नेक्स्ट हमारा ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पे 5060 Ti यूज किया है, 16GB VRAM वाला। तो भाई अगर आपको गेमिंग भी करनी हो, कंटेंट क्रिएशन करना हो या आपको कुछ भी AI का वर्क करना हो, दिस ग्राफिक कार्ड वुड बी परफेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। नेक्स्ट भाई अपन बात करेंगे हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे MSI का B850 गेमिंग प्लस वाईफाई यूज किया है एंड बिकॉज इट्स अ कंप्लीट वाइट एस्थेटिक बिल्ड तो हमने वही हमने मदरबोर्ड यूज किया है जो एक वाइट हीट सिंक के साथ भी आता है। आपको PCI 5 भी दे देगा बिकॉज हमारे 5000 सीरीज PCI 5 पर रन करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी आ जाएगा इसके अंदर। एंड जैसे आप देख सकते हो फुल एटेक्स मदरबोर्ड है, 3 NVMe स्लॉट्स है, 4 रैम स्लॉट्स है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इसका आ जाएगा स्पेशली इन दिस कॉम्बिनेशन। अब भाई बहुत लोग बोलने वाले हैं आपने 870 क्यों नहीं यूज किया, हैवी यूज किया है। आई नो भाई, बट B850 की जो परफॉर्मेंस है इस टाइम इट्स एब्सोल्युटली ऑफ अ बीस्ट राइट नाउ, स्पेशली अगर आप फुल एटेक्स वाला जाते हो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देगा, कोई भी बॉटलनेक नहीं आएगा स्पेशली इन दिस यूज केस। तो डोंट वरी, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड यूज किया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावर सप्लाई 750 वोल्ट इज नेसेसरी फॉर दिस कॉम्बिनेशन, सो वी वेंट विद द डीपकूल 750M 80+ गोल्ड फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई। ATX 3.0 भी है। देखो 750 वॉट में फुल्ली मॉड्यूलर ले सकते हो, डीपकूल मिल जाएगा, कॉर्सर मिल जाएगा, MSI मिल जाएगा, ऑल 3 आर रियली गुड। वारंटी भी बहुत अच्छी है, सो डोंट वरी अबाउट इट, सर्विस भी आपको बढ़िया मिल जाएगी, ठीक है। अब भाई अब बात करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, जो हमारा कम्युनिकेशन में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप यूज करो वो है हमारी रैम। भाई रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे 32GB यूज करी है ADATA की, अगेन वाइट एस्थेटिक्स के साथ 6000 मेगाहर्ट्ज पे रन कर रही है एंड यू वुड नीड एटलीस्ट दिस मच रैम। भाई देखो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है, स्पेशली आई हैव सीन बिल्ड्स जहां पे लोग बोलते हैं 16GB मेरे लिए बहुत इनफ है, बट वो 1 महीने बाद आते हैं कि भाई हमें एक और स्टिक चाहिए। तो भाई मेरा हिसाब से अगर आपका बजट 1.4 1.5 है, आई थिंक 32GB रैम इज अ मस्ट फॉर यू, अनलेस बहुत ही एक इशू आ रहा है। आई थिंक 32GB रैम आपको नेसेसरी होगी, स्पेशली अगर आप 3D का काम कर रहे हो, एडोबी स्वीट अगर आप यूज करते हो, भाई रैम बहुत खाता है वो, तो ट्राई करो 32 के 64 रैम अगर जा सकते हो तो उसमें भी जाओ, ठीक है। अगेन बहुत चीजें डिपेंड करती हैं आपके यूज केस पे, बट 32 तो एटलीस्ट लेके चलना कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे कूलर की। भाई हमने कूलर यहाँ पे 360mm का लिक्विड कूलर यूज किया कूलर मास्टर का, अगेन गुड सपोर्ट, गुड परफॉर्मेंस। Ryzen 7 9700X को बहुत ही परफेक्टली हैंडल कर सकते हैं एंड कम्स विद 3 years ऑफ वारंटी एज वेल। अब आगे बात स्टोरेज की। स्टोरेज भाई हमने यहाँ पे 2TB का ADATA यूज किया है, 2TB का ADATA हमने SSD यूज करी हुई है, Legend 860 Gen 4 NVMe SSD भी है। अब देखो भाई स्टोरेज आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी चाहिए। इनको 2TB चाहिए थी बिकॉज हिज फाइल्स वर बिगर, ही वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ इन दैट इन द PC, सो ही वांटेड हायर स्टोरेज। अगर आप चाहते हो 1TB स्टार्ट करना, 1TB भी ले सकते हो। दोनों का प्राइस डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 5000 का प्राइस डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो भाई इस पूरे PC का कॉस्ट है 1,45,000 विद 2TB ऑफ स्टोरेज एंड 1,40,000 के 1,39,000 to 1,40,000 विद 1TB ऑफ स्टोरेज। और अगर आपको ये पूरा वाइट एस्थेटिक का बिल्ड चाहिए आप बिल्कुल ले सकते हो, इसमें ज्यादा प्राइस डिफरेंस आपको नहीं आएगा बिकॉज 5060 Ti 16GB वाले में वाइट में ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। सो इट इज अगेन जो भी वाइट एस्थेटिक्स के फैन है उनके लिए बहुत बढ़िया मौका ये लेने का। अब आ जाओ बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की तरफ, आ जाओ।
तो गाइज आई होप आप लोगों को परफॉर्मेंस की पसंद आई हो। इट इज अगेन अ कंटेंट क्रिएशन बिल्ड, बट मैंने कहा गेमिंग परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा आप लोगों को, बिकॉज कोई गेमर हो, किसी को चाहिए कॉम्बिनेशन जिसको गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन करना हो, उसके लिए तो बढ़िया देखो है ही ये, तो दिखाना तो बनता ही है। ठीक है, आई होप यू लाइक द परफॉर्मेंस। 2K परफॉर्मेंस की करी गई है। इट इज अ कंप्लीट 2K परफेक्ट गेमिंग एंड एडिटिंग बिल्ड। अगर आपको भी चाहिए हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाओ, फोन कॉल करना है फोन कॉल कर लो, व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर लो, स्टोर पे आना स्टोर पे आ लो, सारी डिटेल नीचे दी गई है। आराम से मस्ती करो। अगले मिलता हूँ और बड़े पीसी के साथ।